सितंबर से शुरू हुए भाजपा के महासदस्यता अभियान को लेकर इंदौर के भाजपा कार्यालय में सदस्यता पर्व मनाया गया। इस दौरान पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत भाजपा के कई नेताओं ने मोबाइल से मिस कॉल देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को लेकर पार्टी में अब तक हुए बदलावों पर आधारित एक फिल्म का प्रसारण भी किया गया, जिसे भाजपा के सदस्यों को दिखाया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मोबाइल नंबर से सदस्यता ग्रहण करने के अभियान की जानकारी दी। यहाँ खड़े बैठे हुए मोगे जी में हम जो सदस्य पहले थे, लेकिन आज फिर नियमानुसार यह तय था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सदस्यता के बाद हम सब लोग सदस्यता ग्रहण करेंगे। बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के फिर से 6 साल के लिए सदस्य बन गए। आपको चाहे तो नंबर बताऊं क्या सदस्यता नंबर? रिकॉर्ड कर लिया है। रिकॉर्ड कर लिया, चलो तो सदस्यता बन गई, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अब काम तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बैठे बैठे जितना भी बन सके हमेशा के लिए देश के लिए तो हाजिर है ही। समाज के लिए जो भी अच्छा काम बने, जो हमने पार्टी से सीखा है, जितना भी अच्छा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करना है और देश का नाम ऊंचा रहे, समाज में नाम भारतीय जनता पार्टी का ऊंचा रहे, इसके लिए काम करना है। पूर्व लोकसभा स्पीकर ने जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में कई सालों से लागू धारा 370 हटाने का हौसला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दिखा पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 370 धारा हटाई गई। इसके बाद वहां की जनता काफी खुश है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने की उम्मीद है। बहुत अच्छी, हालांकि उस समय कठिनाई भी है, मगर एक बार मैंने ही किसी एक सभा में कहा था, गई थी जब बाहर, कि वास्तव में जम्मू कश्मीर में मुझे हमेशा एक लगता है, एक युद्ध हो जाए तो युद्ध में जो सैनिक मारे जाते उसके 10 गुना जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे। अब परिस्थितियाँ कुछ बदली है और अब जम्मू कश्मीर की जनता अगर समझना, क्योंकि जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है कोई अच्छा काम करना हो तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता अब शांति को समझेगी, विकास को समझेगी और अपना विकास खुद करने के लिए आगे आएगी। और इसलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव अच्छे तरीके से होना बहुत आवश्यक है। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं तो उसके लिए सबने सहयोग तो करना ही चाहिए और एक वातावरण बनेगा उससे, ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं सुमित्रा महाजन ने इंदौर मनमाड़ रेल लाइन को लेकर कहा कि ये रेल लाइन प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों का विकास करेगी, साथ ही आदिवासियों के आर्थिक विकास के सहयोग में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैंने अश्विनी वैष्णव जी को भी बधाई दी, हमने प्रधानमंत्री को, क्योंकि उनके जो कमेटी है उसमें ये पारित हो गया, तो मैंने प्रधानमंत्री को भी बधाई दी। और हमारे धुले के जो सांसद थे सुभाष भामरे, वो भी इस संघर्ष में, हमारे बड़वानी के सांसद हमारे अंतर सिंह जी, कई सारे लोग वहाँ के खरगोन एरिया के भी सतत साथ में रहे, तो सबके प्रयत्नों सफल हो गए। इसलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत आनंद आया। इससे एक बात और आपको बताऊं, ये मनमाड़ की जो लाइन हो रही है, अंतर तो घट जाएगा, मगर मध्य भारत का जितना भी आदिवासी क्षेत्र है, एक तो इंदौर दाहोद लाइन बन रही है, अब ये मनमाड़, तो खरगोन से लेकर के धार झाबुआ तक पूरा ये आदिवासी बेल्ट है। इस आदिवासी बेल्ट में विकास होगा, पर्याय से पूरे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। ये बहुत बड़ी बात है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वहीं इस दौरान सुमित्रा महाजन ने राहुल गांधी के सरकार विपक्ष चला रही है बयान पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की।